जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू। सभी इस सच को जानते हैं, पर वो अपनी सारी जिंदगी इसी मशक्कत में निकाल देते हैं कि उन्हें इस सिक्के का दूसरा पहलू ना देखना पड़े। आज तुम दोनों के जेब में रखेला सारा रोकड़ा अपुन का होएगा। आज अपुन का लक अपुन के साथ है। तुम तीनों का टाइम पास खत्म हो जाए तो धन दे। ये आवाज कैसी थी? पट्टे देख तो जरा। भारी बारिश हो रही है बॉस। तेज हवा से खिड़की खड़खड़ा रही होगी। मैं बंद किए देता हूँ। पर जैसे किसी खेल में सिक्के के अनचाहे पहलू को टालना किसी के वश में नहीं होता, वैसे ही मृत्यु के इस पहलू को टालना भी किसी के वश में नहीं होता। कभी न कभी ये पहलू उनके सामने आ ही जाता है। ये तो पट्टे की चीख थी। नशे में था वो, पर इस तरह खिड़की से गिर नहीं सकता। कुछ गड़बड़ है। तुम लोग बिजली चेक करो, शायद फ्यूज उड़ गया है। मेरी पिस्टल कहाँ गई? ठीक है। कहाँ रख दी? साला ये बिजली भी अभी ही जाने थी। डैम इट। मिल जा कमबख्त। यहीं तो रखी थी। कहाँ गई? हाँ, ये रही। गुड जॉब। अंधेरे में भी पिस्टल ढूंढ निकाली तुमने। अब देखना ये है कि तुम्हें ये पिस्टल चलाने का मौका मिलता है या नहीं। कौन हो तुम? क्यों मारना चाहते हो मुझे? अपनी मौत के इतने करीब पहुंचकर भी इंसान अपनी मौत का परिचय जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों होता है? इस रहस्य का पता मैं आज तक नहीं लगा पाया। छोड़ दो मुझे। मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। नहीं, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ना मत। कमाल है, मौत के करीब पहुंचकर शैतानों को भी भगवान याद आ जाता है। जो दूसरों की जान की अहमियत एक कीड़े से ज्यादा नहीं समझते, अपनी जान पर बन आने पर गिड़गिड़ाने लगते हैं। पर इस बार गिड़गिड़ाना काम नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता। तुम हाँ, मैं। नाउ एंजॉय योर डेथ। नहीं। संजय गुप्ता पेश करते हैं ऑल्टर ईगो। 2 सप्ताह पहले कमांडो फोर्स हेडक्वार्टर राजनगर। ऐसा होना संभव ही नहीं है कोरी। गप है ये। तुम इसे गप कैसे कह सकते हो? माना कुछ चीजें बढ़ाकर दिखाई जाती हैं, पर उनमें भी सच्चाई होती है। कोई सच्चाई नहीं होती, सारी कल्पना होती है इन फिल्मों में। वरना ऐसा कभी होता है कि तुम्हें वहम हो रहा हो और तुम्हें पता ही ना चले। चुप रहो। बगल वाली सीट पर बैठी लड़की को देखने से फुर्सत मिली होती तो देखते ना मूवी। अपनी बात मनवाने के लिए मेरी पर्सनल बातों को बीच में ना ला नीतिका, वरना क्या? कैडेट राज, कैडेट नीतिका। शट अप। हम दोनों के बीच कोई नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा उसे क्या नीतिका? वो शट अप कैप्टन। सॉरी कैप्टन, आई मीन गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग कैडेट्स। तो तुम दोनों हमेशा की तरह फिर किसी बात पर उलझ गए। कोई ऐसा दिन आएगा जब तुम दोनों किसी बात पर एग्री करोगे। वो कैप्टन, ये राज। हाँ नीतिका, तुम दोनों की बहस सुन ली है मैंने। तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो। मतलब ये कि ऐसा संभव है, पर जिस तरह से उस मूवी में दिखाया गया है उस तरह नहीं। मूवी में जॉन नेश को सिर्फ आवाजें सुनाई देती थीं, कुछ दिखाई नहीं देता था। ये सब मूवी के लिए क्रिएटिव एडॉप्टेशन के कारण था। ऐसा सच में बहुत रेयर केसेस में होता है। सुना, ऐसा संभव है। हाँ, पर जैसा मूवी में दिखाया गया है वैसा नहीं। कैप्टन, एक इमरजेंसी है। न्यू सिटी नेहरू चौक के RX मॉल को कुछ आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है। मॉल में लगभग 150 लोग हैं जिन्हें हॉस्टेज कर लिया गया है। अपने साथी शाकिर को रिहा करने की मांग है उनकी। 1 घंटे का समय दिया है, जिसमें से 20 मिनट बीत चुके हैं। इन 20 मिनटों में उन्हें बतलाना जरूरी था कि उनकी मांग पर विचार किया जा रहा है या नहीं। इन 20 मिनटों के खत्म होते ही वो हर 5 मिनट में एक लाश मॉल से बाहर भेजेंगे, ताकि इनकी मांग को सरकार हल्के में ना ले। हीरो बनने का शौक चढ़ रहा है तुझे। लगता है एक्शन मूवी बहुत देखता है तू। अगले 5 मिनट किसी की जिंदगी या मौत का फैसला करेंगे। अभिनव, भैया, इन लोगों ने वो अंकल को क्यों मारा? इन लोगों ने सबको पनिशमेंट क्यों दी है? चुप कर छुटकी, ये बुरे लोग हैं। मेरी मैम बोलती है बुरे लोगों को गॉड पनिशमेंट देता है। माशाअल्लाह, बड़े ही नेक ख्यालात हैं इस प्यारी बच्ची के। आ जाओ बच्ची, चाचा जान के पास आ जाओ। आप मेरे चाचा नहीं हो, आप बुरे हो। हाँ तो खुदा बुरे बंदों को सजा दिलवाने के लिए नेक बंदों को भेजता है। हाँ, मेरी मैम बोलती है, और मेरी मैम कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तो अभी तक हमें सजा देने आया क्यों नहीं वो खुदा का नेक बंदा? तूने कुछ सुना अब्दुल? हाँ मोइन, लगता है कोई है अंदर जो नजरों से बच गया होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। हाँ, शायद आवाज कहीं और से आई होगी, पर ये पुतले देख कितने असली लग रहे हैं। ये नागराज है, आतंकवाद का दुश्मन। मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि मैं जिंदगी में एक बार इसे तमाचा मारूं। असली वाला तो कभी मेरे सामने पड़ेगा नहीं। इसी पर अपनी भड़ास निकाल लूंगा मैं। इसने हम लोगों की नाक में दम कर रखा है। बड़ा आया आतंक करता नागराज। और ये कमजर्क मुंबई का बाप डोगा
इसके रहते मुंबई में वारदात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। लानत है इस आतंकहर्ता पर। खुदा इन्हें दोजख में भी जगह ना दे। मैं ज्यादा कठोर होना तो नहीं चाहता था, पर मेरे मित्र नागराज और डोगा का अपमान करने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। 2 गए, अब बाकियों की खबर ली जाए। ये क्या, अचानक बिजली को क्या हुआ? हाशिम जाओ चेक करो, कहीं ये पुलिस के कुत्तों की कोई चाल ना हो। ये हाईटेक मॉल है, बिजली जाते ही यहाँ का ऑटोमेटिक बैकअप जनरेटर शुरू हो जाएगा। बिजली चंद सेकंड्स में आ जाएगी। और ये चंद सेकंड्स मेरे लिए काफी होंगे। सुपर कमांडो ध्रुव, अपराधियों की नाक में दम करने वाला सुपर कमांडो ध्रुव शमशीरा के सामने चंद पलों के लिए भी नहीं टिक पाया। जश्न मनाओ, आज 2 काम एक साथ बन जाएंगे। ध्रुव की मौत का जश्न मनाने के लिए तुम्हें अभी कई साल और इंतजार करना होगा शमशीरा, क्योंकि तुम जैसे को जेल की कोठरी में पहुंचाने के लिए अभी कई और साल जिएगा। सुपर कमांडो ध्रुव। तो वो तुम्हारा पुतला था, पकड़ लो इसे। जरूर, अगर पकड़ सको तो। गुड, ये तो बड़ी आसानी से पिट गए। 5 मिनट पूरे होने में अभी भी 1.5 मिनट बचा है। मतलब इस मॉल से अभी भी एक लाश बाहर जाएगी ध्रुव। तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे बेहतर ही निकले ध्रुव, पर बेहतर होने का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा जीत जाओगे। हमारी मांग अब तुम पूरी करवाओगे, वरना ये बच्ची तुम्हारे ही हथियार से अपनी जान से जाएगी। फैसला लेने के लिए तुम्हारे पास है सिर्फ 1 मिनट। बच्ची को छोड़ दो शमशीरा, बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तुम बनाओगे ध्रुव। पकड़ लिया। मॉल की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग में आने वाली ये ऑटोमेटिक ट्रॉलीज मॉल के कितने काम आएंगी ये तो पता नहीं, पर आज ये एक आतंकवादी को पकड़वाने के काम आई है। तुम हमें रोक नहीं पाओगे ध्रुव, हम अपना मकसद पूरा करके रहेंगे। शौक से। जेल की काल कोठरी में अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हें भरपूर समय मिलेगा। वैसे 5 मिनट पूरा होने में अभी 30 सेकंड्स शेष हैं। शुक्रिया ध्रुव, एक बार फिर तुमने राजनगर वासियों की जानें बचाई। वैसे तुम अंदर पहुंचे कैसे? अंदर जाने का कोई रास्ता तो था नहीं? एयर कंडीशनर्स की डक्ट के रास्ते। अंदर की स्थिति क्या होगी ये तो क्लियर नहीं था, पर 150 जानों की सलामती के लिए खतरा उठाना ही था। 150 नहीं ध्रुव, 149। मेरे अभिनव को तो इन्होंने पहले ही मार दिया था। तुम या कानून इसे क्या सजा दोगे मैं जानती हूँ। इसे सजा मैं दूंगी, वही सजा जो इसने मेरे अभिनव को दी। मैडम होश में आइए, अपराधियों को सजा देने का काम कानून का नहीं है। कानून की सजा का डर इन अपराधियों को होता तो मेरा अभिनव अभी जिंदा होता। इन्हें किसी का डर नहीं है ध्रुव, न तुम्हारा न कानून का। रुक जाइए। ये लाश अब किसी जिंदा इंसान को लाश नहीं बना पाएगी। ये तुम्हें करना चाहिए था ध्रुव, ये तुम्हें करना चाहिए था। वर्तमान। उसका कहना था कि वो मुझे करना चाहिए था। उन आतंकवादियों को जिंदा मॉल से बाहर निकलने देना मेरी भूल थी, पर वो आखिरी चीज होती जो मैं अपने जीवन में पूरे होशो हवास में करता। किसी की हत्या वो आखिरी चीज होती जो मेरे पिता मुझसे करने की उम्मीद रखते, क्योंकि अपराधियों को सजा देने का हक सिर्फ कानून का है। आपने लोगों को उस चोर को मारने से क्यों रोका पापा? बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। सजा देने का काम कानून का है ध्रुव, हमें कोई हक नहीं कानून को हाथ में लेने का। कम से कम पापा तो बचपन से मुझे यही सिखाते आए हैं। पहले श्याम पापा और फिर राजन पापा, और यही मैं करता आया हूँ। मैंने जो किया सही किया, पर जो मैं करता हूँ वो हमेशा सभी को सही लगे ये जरूरी नहीं। लोग आपके क्राइम फाइटर होने पर उंगली उठाने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वो नहीं कर पाते जो दूसरे लोग आपकी जगह होते तो करने से पहले सोचते तक नहीं। उस लड़की को भी मुझसे यही शिकायत थी, और उन बूढ़े बाबा को भी। ध्रुव तुम ठीक तो हो? ये खरोच उन जख्मों के सामने कुछ भी नहीं है पापा, जिन्होंने। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो एक हादसा था। कब तक अपने को जिम्मेदार मानकर खुद को वो अपनों को सजा देते रहोगे? कब तक यूं राजनगर के चक्कर काटते रहोगे ध्रुव? खुद के खाने सोने का होश नहीं है। कब घर आते हो कब निकल जाते हो कोई खबर नहीं। कम से कम रजनी के आंसुओं का ही ख्याल कर लो। ध्रुव मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इधर देखो मेरी तरफ। कब तक इस हालत में घूमते रहोगे ध्रुव? मैं ठीक हूं पापा, कुछ नहीं हुआ मुझे। मम्मी को कहिए कि मैं जल्द ही घर लौट आऊंगा। मैं इस शहर को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा हूं। शायद जो गलती तब हुई मुझसे इस बार ना हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं? राजनगर को मेरी जरूरत है पापा, मैं लौट आऊंगा। ये तुम्हें क्या हो गया है ध्रुव? कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, ये बात तुम्हें समझनी होगी। हाँ करीम, मैं सुन रहा हूँ।
यार मुझे बहुत डर लग रहा है, ये पहली बार कर रहा हूं मैं। वैसे भी मैंने सुना है पुलिस बहुत मारती है। पुलिस का डर नहीं अपूर्ण को, कुछ हजार ढीले करने का, और कोई पुलिस वाला इधर 2 घंटे तक नहीं फटकेगा। हाँ, वो शैतान के बाप ध्रुव का प्रॉब्लम है, पर फिकर नॉट, उसके आने पर ज्यादा कुछ नहीं करने का, थोड़ी बहुत मार खाने का और बोलने का मैं भटक गया था। ध्रुव, मुझे माफ कर दो। नेक दिल इंसान झट से पिघल जाता है, थोड़ी सी सजा और फिर आजाद पंछी। तो घबराने का नहीं, बुरे में भी अच्छा छिपा होता है। सही कहा तुमने, ध्रुव से डरने की जरूरत नहीं है। ध्रुव आ भी गया तो थोड़ी बहुत मार, फिर जेल, जेल में आराम और फिर आजादी। खेल बना रखा है तुम लोगों ने इसे। तुम लोगों ने रास्ता ही ये चुना है, जानबूझकर चल रहे हो तुम इस रास्ते पर इसमें गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैं समझता था कि तुम लोग सुधर जाओगे, पर नहीं, सुधरते वो लोग हैं जो राह से भटक गए हों। हमें माफ कर दो ध्रुव, हम वाकई में भटक। अब और नहीं, और बहकावे में नहीं आऊंगा। जिस रास्ते तुम लोग चलते हो उस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। रुक जाओ ध्रुव, तुम जिस तरह से उसे पीट रहे हो वो मर जाएगा। हम चोर हैं, हत्यारे नहीं। छोड़ दो उसे, नहीं तो मैं। गुड, ये आखिरी चीज थी जो तुम लोगों के पास होनी चाहिए थी। तुमने मुझे निराश नहीं किया। वहीं रुक जाओ ध्रुव, मुझसे गोली चल जाएगी। नहीं ध्रुव, मुझे मत मारो, मैं सुधर जाऊंगा। तुम लोग सुधर नहीं सकते। दूसरा मौका देने पर उस मौके को कैसे भुनाना है, इस उलटफेर में चलता है तुम्हारा दिमाग। क्या कहा था, हम हत्यारे नहीं हैं। शुरुआत यहीं से करते हो तुम लोग। जेब कतरना, फिर छोटी मोटी चोरी, लूट, फिर डकैती और फिर हत्या। और तुम जैसे का प्रोग्रेस रेट दुनिया में किसी भी प्रोग्रेस रेट से कई गुना ज्यादा होता है। एक रात में चोर से हत्यारा, पर आज ये प्रोग्रेस रेट यहीं रोक देते हैं, किस्सा यहीं खत्म करते हैं। हमें पुलिस के हवाले कर दो ध्रुव, पर प्लीज हमें जान से मत मारो। वही बैकअप प्लान ना, आज कोई बैकअप प्लान काम नहीं आएगा। डोगा की तरह आज मैं ये समस्या जड़ से खत्म करूंगा। एक गोली, भेजा बाहर, अपराधी खत्म, अपराध खत्म। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने आज तक किसी की जान नहीं ली। गलत, मैं एक जान ले चुका हूं और आज 2 जानें और लूंगा। 1 सप्ताह पहले। नहीं, मैं उस जगह की विपरीत दिशा में हूं। कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही वहां पहुंचने में। खबर पक्की है? पुलिस फ्रीक्वेंसी पर मैसेज जारी किया जा रहा है। कोई अज्ञात कॉल था। डैम इट, पापा को मना करना होगा कि मैं उनके साथ नहीं आ सकता। पापा, एक इमरजेंसी आ गई है, मैं साथ नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, शकीरा को रवाना कर दिया गया है। सिक्योरिटी 2 गुनी है। वैसे भी कैदियों को किस रास्ते ले जाया जा रहा है कम ही लोगों को पता है। क्या मतलब इस बम को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो बम है ही नहीं, उसे डिफ्यूज कैसे करें? किसी ने मजाक किया है। वहां सिर्फ एक बॉक्स मिला है जिसमें एक कागज पर लिखा है टाइम बम और समय लिखा है 14:38। 14:38 यानी 5 मिनट बाद। कौन कर सकता है ऐसा भद्दा मजाक? किसी को? ओह नहीं, ये मजाक नहीं है। आखिर आज वो दिन आ ही गया। हम आजाद हुए। जिस मकसद से हम यहाँ आए थे वो तो पूरा नहीं हो पाया, पर अपने वतन लौटने से पहले हमें इन हिंदुस्तानियों के दिलों में वो दहशत पैदा कर जानी है जिनसे इनकी आगे आने वाली नस्लें भी हमारे नाम से थर थर कांपे। तैयार हो सभी? तैयार है। राजनगर, मेन सिटी, आजाद मार्केट। 15 मिनट बाद। अगले 5 मिनट्स में जो हुआ वो दहला देने वाला था। आतंक ने अपना मुंह खोल दिया था। जिन्हें गोलियां लगी वो वहीं गिर गए लाशों में शरीक होने को, पर जिन्हें नहीं लगी वो भी हिल ना सके। अचानक ही माहौल में चुभने वाली शांति हो गई। ओह, गोलियां खत्म। पर ज्यादा देर के लिए नहीं। भीड़ का ये उन्माद राजनगर ने पहले कभी नहीं देखा था। जो वहसीपन कुछ समय पहले उन आतंकियों की आंखों में था, वो अब आम लोगों की आंखों में नजर आ रहा था। ध्रुव! हाँ, मैं छोड़ दीजिए उसे और सब लोग पीछे हट जाइए। अपराधियों को सजा देना कानून का काम है। कानून? ओए की कानून? कानून तोड़कर ही ये लोग यहाँ इतना कत्लेआम मचा चुके हैं। क्या किया कानून ने? त्वाड़ी अक्ल मारी गई है ध्रुव। ये लोग कानून की सजा के नहीं, हमारी सजा के हकदार हैं। कानून के हवाले करके क्या हो जाएगा? कल को फिर कोई आकर इन्हें छुड़ा ले जाएगा और ये लोग कल फिर इससे बड़ा कत्लेआम मचाएंगे। कानून कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं ध्रुव, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सजा इन्हें यहीं मिलेगी। शांत हो जाइए आप लोग। आप लोग अभी इन्हें मार लेंगे, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। फिर क्या? आप लोग हत्यारे बन जाएंगे। फिर इनमें और आप में अंतर ही क्या रह जाएगा?
इंसानों की बस्ती में जंगल का कानून नहीं चल सकता। कानून आपकी सहायता के लिए बना है, उसका सहयोग कीजिए, उसे हाथ में मत लीजिए। ओए कानून की ऐसी की तैसी, त्वाड़े उपदेश अपने पास रख ध्रुव। ए नू मैं नहीं छड्डांगा। देखिए, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं, सब लोग पीछे हट जाइए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अगर आप लोग इसी तरह। वाह ध्रुव वाह, क्या खूब कानून और क्या खूब न्याय है ये। सैकड़ों लोगों के हत्यारों को वही शख्स बचा रहा है जो अपने आप को मानवता और हमारा रक्षक कहता है, ये जानते हुए भी कि जिसे वो आज बचा रहा है वो फिर कल इसी तरह की हरकत करने से बाज नहीं आएगा। कहां थे तुम या तुम्हारा कानून जब ये आतंकवादी सभ्य समाज की धज्जियां उड़ा रहे थे? कहां थे जब मेरा खानदान मेरी आंखों के सामने मारा जा रहा था? देखिए चाचा, देखने को कुछ कहां बचा है ध्रुव। हर ओर खून, लाशें, इतनी कि किसी का भी दिल दहल जाए, खून सिहर जाए। पर लगता है तुम्हारा खून जम चुका है बर्फ की तरह। तुम्हें हमारे दर्द का एहसास नहीं होगा ध्रुव। इसे हमारे हवाले कर दो। इन लाशों में चंद लाशें और शुमार हो जाएंगी तो कानून को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे जब हमारे अपने मर गए तब कोई फर्क नहीं पड़ा तो इन कमीनों की मौत से क्यों पड़ना चाहिए? जब निर्दोषों की जान नहीं बचा सके तुम, तो तुम गुनाहगारों को कैसे बचा सकते हो? हट जाओ सामने से। मैं जानता हूं अभी मेरी कोई भी कही बात आप लोगों की समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं इसे यहां से ले जा रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं वो आप लोगों के हित में है। जब आपका क्रोध शांत हो जाएगा तब ये बात आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। रुक जाओ ध्रुव, तुम इन्हें इस तरह नहीं ले जा सकते। वो पहला खून किया था मैंने। हालांकि गोली मैंने नहीं चलाई थी, पर उन बूढ़े बाबा को गोली चलाने पर मजबूर मैंने ही किया था। उनकी बात मान लेता तो शायद वो आत्महत्या नहीं करते, पर वो आत्महत्या कहां थी? वो खून था और हत्यारा था मैं। हमें माफ कर दो ध्रुव, मैं कसम खाता हूं कि आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे ध्रुव कहां गया? अच्छा है चला गया, वरना हमें जाना पड़ता इस दुनिया से। पता नहीं उसे क्या हो गया है। ध्रुव को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, उस पर जैसे खून सवार था। सिटी न्यूज में आज की चौंकाने वाली खबर। कल रात 3 अपराधियों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़ी है। जिन हत्याओं को आपसी रंजिश या गैंगवार का नतीजा माना जा रहा था, उस केस ने चौंकाऊ खुलासे के साथ एक नया मोड़ ले लिया है। ध्रुव जिस तरह से गण मुझ पर ताने हुए था, लग रहा था वो गोली चला ही देगा। लगता है ध्रुव अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसकी आंखों में यमदूत नजर आ रहा था। मौका-ए वारदात पर एक शख्स ने बिल्डिंग से किसी को निकलते हुए देखा था। अगर उस शख्स की बात पर यकीन किया जाए तो उस बिल्डिंग से निकलने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि। ऐसे में ध्रुव का भरोसा करना आसान नहीं है। वो किसी का खून भी कर सकता है। सुपर कमांडो ध्रुव है। जी हाँ, राजनगर का रक्षक ध्रुव। ध्रुव ने अभी तक के अपने क्राइम फाइटिंग करियर में किसी भी अपराधी की जान नहीं ली है। ऐसे में इस खबर पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। क्या ध्रुव हत्यारा हो सकता है? सच्चाई या तो मरने वाले अपराधी जानते हैं या सिर्फ ध्रुव। पर सच क्या है, ये सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। तुझे क्या हो गया मेरे बच्चे? आखिरी बार पूछता हूँ, मुंह से सच के अलावा कुछ और निकला तो तू जानता है कि झूठ बोलने वालों का राजन मेहरा क्या हश्र करता है? और कितना सच बोलेगा साहब? पिछले आधे घंटे से सच ही बोल रहा हूं मैं। वो बिल्डिंग में से निकलने वाला आदमी ध्रुव ही था। अब आप इस बात को सच नहीं मानना चाह रहे तो मैं क्या करेगा? होता है साहब, आपका बेटा जो है वो। क्या साहब, लग गई ना मिर्ची? पर मेरे पर गुस्सा निकालने से सच बदल नहीं जाएगा साहब। कंट्रोल कीजिए सर, शायद ये भी और अपराधियों की तरह ध्रुव से खार खाया हुआ है, इसलिए उसे फंसाने के लिए झूठ बोल रहा है। आप शांत हो जाइए, इससे सच मैं उगलवाता हूँ। नहीं संजीव, उसकी जरूरत नहीं है। ये सच बोल रहा है। सर? हाँ, ये सच बोल रहा है, पर जितना सच ये बोल रहा है उतना ही सच ये है कि ध्रुव ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर पिछले कुछ दिनों जो कुछ भी उसके साथ घटा है, उसके चलते अगर ये सच हुआ सर तो कानून अपना काम करेगा। अगर उसने ये अपराध किया है तो उसे भी जेल जाना होगा। किसे जेल भेजने की बात की जा रही है? ओह, आ गए तुम। आओ, अब पूछ लेना साहब, सच क्या है और झूठ क्या है? मुझे यहाँ क्यों बुलवाया गया है? तुमसे कुछ छिपा तो होगा नहीं ध्रुव। जब सारा राजनगर ये खबर जान गया है तो तुम भी। हाँ, न्यूज में देखा, पर मैं इतना ही कहूंगा कि ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कल रात उस वक्त कहाँ था
जानता था आप मुझसे यही पूछना चाहते हो। पिछले दिनों तुम्हारे साथ हुए हादसों और कल रात उन 2 चोरों की तुम्हारे हाथों बेरहमी से पिटाई ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं सचमुच ध्रुव हत्यारा तो नहीं बन गया। कल रात में उन चोरों के साथ कुछ सख्त हो गया था पापा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों का खून करता फिरूं। उन चोरों को भी मैंने आखिर छोड़ ही दिया था। हाँ, क्योंकि वहां पुलिस आ गई थी। आपका इंटेरोगेशन खत्म हो गया हो तो मैं जाना चाहूंगा, मुझे दूसरे काम निपटाने हैं। ये इंटेरोगेशन नहीं था ध्रुव, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम अगर मुझे बता दो तो। आपके भरोसे के लिए थैंक्स पापा, बाय। रुक जाओ ध्रुव। कैसे हो डीआईजी रमन? तुम यहाँ? अचंभित होने की एक्टिंग जोरदार कर लेते हो डीआईजी। किसी टैलेंट शो में जाकर अपना हुनर क्यों नहीं दिखाते? क्यों आए हो यहाँ? यहाँ तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है। मेरे मतलब की एक चीज है यहाँ, और वो चीज है तुम्हारी जान, जिसे मैं लेकर ही जाऊंगा। सैंडविच के लिए शुक्रिया डीआईजी, पर टोमेटो केचप की जगह चिल्ली सॉस यूज किया करो। यू नो इट्स डिफरेंट। ना डीआईजी, ज्यादा छटपटाओ नहीं, ये ड्यूअल डेथ है। पतली तार तुम्हारी गर्दन को काटकर कब तुम्हें परलोक पहुंचा देंगी पता नहीं चलेगा, और अगर गर्दन ना कटी तो फांसी लगने से तो तुम मरोगे ही मरोगे। खुदकिस्मत हो डीआईजी, ऐसी दोहरी मौत मरना हर किसी को नसीब नहीं होता। ठीक है डीआईजी, मौत मुबारक हो, फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम जो भी हो वहीं रुक जाओ, भागने का विचार त्याग दो, सफल नहीं हो पाओगे। ओह सुपर कमांडो ध्रुव, तुम्हारे यहां आने की उम्मीद नहीं थी मुझे। वैसे दूसरों के घरों में खिड़की के रास्ते घुसना शरीफ लोगों की आदतों में शुमार नहीं किया जाता। इंसानी जान लेना शरीफों की कौन सी आदत में शुमार किया जाता है? कमरे में अंधेरा करके भी तुम बच नहीं पाओगे, मैं अंधेरे में भी तुम्हें पकड़ सकता हूं। ओह कॉम ऑन, अपनी खूबियों का बखान करने से कब बाज आओगे तुम? बेशक तुमने अंधकार में लड़ना सीखा होगा ध्रुव, लेकिन मैं इसमें जीता आया हूं। अंधेरा मुझे सहज बनाता है। अभी पता चल जाएगा। अब तुम्हें अपने किए पर अफसोस होगा कि काश वो लाइट्स तुमने ना फोड़ी होती। अफसोस तो तुम्हें होगा ध्रुव कि तुम इस लड़ाई में कूदे ही क्यों। ये इसने कैसे किया? इतनी जल्दी उठकर ये मुझ पर वार नहीं कर सकता। वैसे भी उसकी आवाज काफी दूर से आई थी, मतलब ये दूर से ही वार करने वाली किसी तकनीक का यूज कर रहा है। ये एकदम सही जगह पर वार कर रहा है, मतलब साफ है कि ये मुझे अच्छी तरह देख पा रहा है, शायद इंफ्रारेड विजन की मदद से। गुड, इसकी इसी पावर का प्रयोग इसके खिलाफ करना होगा। ये कैसे संभव है? इतनी तेज रोशनी में कोई भी साधारण इंसान देख नहीं सकता। बिल्कुल सही थ्योरी है, लेकिन मुझ पर कारगर सिद्ध नहीं होगी। तुम मेरी हिट लिस्ट में नहीं हो ध्रुव, पर मेरा रास्ता रोककर तुमने खुद ही लिस्ट में शामिल होने की जिद की है, तो मुझे मजबूरन अपनी लिस्ट को लंबा करना ही होगा। ओह, इसकी पकड़ तो किसी मशीनी शिकंजे जैसी मजबूत लग रही है। ऐसे तो ये मेरी गर्दन की हड्डी का चूरा बना देगा। इसकी पकड़ से आजाद होना होगा। खतरनाक कोशिश थी ये। हालांकि मैं जानता था कि घरों में लगे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स किसी को भी शॉक लगते ही इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देते हैं, ताकि शॉक जानलेवा साबित ना हो, पर फिर भी था तो ये खतरनाक कदम ही। तुम पागल हो गए हो ध्रुव। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अपराध और अपराधियों को देखते ही मैं पागल हो जाता हूं। अब अपना सुंदर सा चेहरा भी दिखा दो। मेरा चेहरा देखकर क्या करोगे ध्रुव? मेरा चेहरा देखकर तुम्हें जो झटका लगेगा उससे तुम कभी उबर नहीं पाओगे। What the hell? ये संभव नहीं। संभव हो या असंभव, परंतु यथार्थ यही है ध्रुव जो तुम देख रहे हो। बंदे को एक्स कहते हैं। This is impossible। ये क्या वाहियात मजाक है? कौन हो तुम और तुम्हारी शक्ल मुझसे कैसे मिलती है? ओह समझा, पिछले दिनों हुई हत्याओं में तुम्हारा हाथ है। मुझे फंसाने की साजिश भी तुमने रची है। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? ये चेहरा ध्रुव, सिर्फ ये चेहरा एक वजह है तुमसे नफरत करने की। इसके अलावा मेरी तुमसे कोई खास दुश्मनी नहीं है। शायद ही दुनिया में कोई शख्स होगा जो अपने ही चेहरे से नफरत करता होगा, पर मुझे नफरत है खुद के चेहरे से, और उसकी वजह तुम हो ध्रुव। वाकई मेरी शक्ल तुमसे मिलना एक वाहियात मजाक है, पर यह मजाक मेरे साथ हुआ है। पूरी जिंदगी मेरी किस्मत मुझसे मजाक करती रही। कभी खुल के जी ना सका क्योंकि तुम्हारी एक गलती और मेरी शक्ल ने मुझसे मेरी आजादी छीन ली। गलती? कैसी गलती? एक गलती और सारा राजनगर ही क्या सारी दुनिया तुम्हारे नाम की थू थू करेगी ध्रुव। और वो दिन जल्द ही आने वाला है। जो लोग तुम्हारी तारीफें करते हैं वही तुम्हें गालियां देते नहीं थकेंगे। जो लोग तुम्हारी जीत की खुशी में पटाखे फोड़ते हैं वही लोग तुम्हारा पुतला जलाने से भी नहीं कतराएंगे। ये सब बकवास, ये बकवास नहीं है ध्रुव, ये समाज ऐसा ही है। पल में तोला, पल में मासा, ये तुम्हें सिर चढ़ाकर रखेंगे।
जिस दिन कोई काम इनके मुताबिक नहीं होगा उस दिन ये लोग तुम्हें अपने पैरों तले कुचलने में संकोच नहीं करेंगे। इस बात से तुम खुद भी वाकिफ हो। पिछले दिनों हुई घटनाओं में तुम इनका व्यवहार देख चुके हो। शट अप! इस समाज को मेरी जरूरत है। मैं उन्हें तुम जैसे दरिंदों से बचाता हूं। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार कब नफरत में बदल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ध्रुव। खैर, मैंने कहा ना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिलहाल मुझे जाना होगा। इस शहर का हर अपराधी मेरा दुश्मन है, तो दुश्मनी तो हमारी शुरू हो ही गई है। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं ध्रुव, दूसरों के कामों में दखल अंदाजी। राजनगर का दुश्मन मेरा दुश्मन। क्यों दूसरों की मदद को हर जगह पहुंच जाते हो? मेरी बातों पर गौर करना ध्रुव, शायद फिर मिलेंगे। और हां, लड़ाई के बीच इस तरह स्तब्ध होना ठीक नहीं। दुश्मन तुम पर हावी हो सकता है। मुझे इस तरह असावधान नहीं होना चाहिए था, पर उसकी शक्ल, एक पल के लिए मैं भूल गया था कि मैं उससे लड़ रहा था। क्या क्या बकवास कर गया वो, कैसी गलती की बात कर रहा था। कहीं ध्यान भटकाने की कोई चाल तो नहीं थी वो उसकी। तुम? हाँ मैं। वैसे तुम उठकर खड़े हो जाओगे तो बेहतर होगा, वरना राजनगर वासी अपने रक्षक को एक लड़की के कदमों में देखेंगे तो तुम्हारी हीरोइक इमेज को काफी नुकसान पहुंचेगा। और ये बात नताशा। ओह शट अप रिचा, मैं पहले ही काफी परेशान हूँ। ऐसी बातें करके मेरी परेशानी को बढ़ाओ मत प्लीज। तो जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैंने तुम्हें ऊपर से गिरते देखा। देखने से लग रहा था जैसे तुम्हें किसी ने ऊपर से फेंक दिया हो, पर मेरी नजरें किसी दूसरे शख्स को ढूंढ पाने में नाकाम रहीं। अपराधी अक्सर अपने काम को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं, पर तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा प्यार खींच लाता है तुम्हारे पास। और किसी वजह की जरूरत है क्या? कोई खास काम था मुझसे? यू आर इम्पॉसिबल। सारी पूछताछ यहीं कर लोगे? अरे भाई, लड़की को कहीं अच्छी सी शांत जगह ले जाकर कॉफी या डिनर कराते हुए भी तो ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कमांडो फोर्स हेडक्वार्टर चलते हैं। हे भगवान। तो तुम चाहती हो मैं उससे एक बार मिल लूं? एग्जैक्टली। कॉफी पीते ही सारी बातें फटाफट समझने लगे हो तुम। भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ ध्रुव, तुम्हारे लिए मैं एक दोस्त से ज्यादा अहमियत नहीं रखती, पर पूरे राजनगर में सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना समझती हूँ। न्यूज चैनल पर जब तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया। घर पर रजनी आंटी के मुंह से तुम्हारी हालत के बारे में सुनकर मेरी परेशानी कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। मेरी बीमारी के बारे में तो तुम जानते ही हो ना ध्रुव। जानते हो उस बीमारी से कैसे लड़ पाई मैं? तुम्हारे कारण ध्रुव। तुम्हारे रूप में लड़ने की हिम्मत, जीने की वजह दी थी मुझे भगवान ने, जिसे तुम जाने अनजाने मुझसे छीन रहे हो ध्रुव। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा और कभी मांगूगी भी नहीं, पर प्लीज मेरी ये एक बात मान लो ध्रुव। बेशक हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, पर एक दोस्त के नाते ही सही, ये बात मान लो ध्रुव। गाह, पता नहीं भगवान ने लड़कियां क्यों बनाई तो बनाई, उन्हें ब्रह्मास्त्र के रूप में ये आंसू क्यों दे दिए? भगवान मिले तो उनसे ये बात जरूर पूछना। लाओ एड्रेस दो, मैं कल उनसे मिल लूंगा। यस यस यस, थैंक गॉड तुम मान गए, वरना मेरे ग्लीसरीन के पैसे बर्बाद हो जाते। और ये रहा एड्रेस। तुम्हारे अपॉइंटमेंट अब से ठीक 40 मिनट बाद है। व्हाट? मतलब तुम्हें भरोसा था कि मैं मान जाऊंगा? नहीं, मुझे भरोसा था कि मैं तुम्हें मना लूंगी। तुम नहीं सुधरोगी। कभी नहीं। कहीं पर? बॉस, एक बुरी खबर है। अभी अभी खबर आई है कि हाँ, जानते हैं हम। हमारे पिता पर हमला करके बच नहीं पाएगा वो। उसके अपराधों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। टी गार्ड्स को बुलावा भेजो, उसे सजा देने का वक्त आ गया है। मैं फिर कहता हूँ रिचा, इन सब से कोई फायदा नहीं होगा, नतीजा शून्य निकलेगा। ये सब किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए नहीं है ध्रुव, ये बस दिल की तसल्ली के लिए है। दिल की तसल्ली से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी ध्रुव। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अब इसी की जरूरत बाकी रह गई थी। पता नहीं किससे मिलने भेज दिया मुझे। कौन होगा, क्या पूछेगा? मैं यहाँ आया ही क्यों? ये रिचा को तो... आओ ध्रुव, अंदर आ जाओ। आप? क्या आप ही? हाँ, मैं ही हूं डॉक्टर शादाब सिद्दीकी। मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है और सब जानने के बाद मैंने तुम्हें यहाँ कुछ केसेस के बारे में बताने के लिए बुलाया है। प्लीज बैठ जाओ। इस आदमी को देख रहे हो ध्रुव? इसका नाम है सिद्धार्थ गुप्ता। इसका एक दोस्त रोज रात इसे पीटा करता था। तंग आकर सिद्धार्थ ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने इसकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करवाए, पर तमाम प्रोटेक्शन के बाद भी उस शख्स ने उसे रात को फिर पीटा। सुरक्षा और कड़ी की गई, पर यह सिलसिला नहीं रुका। फिर पुलिस ने इसके घर व कमरे में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए और हर एक्टिविटी पर नजर रखी गई। रात को जो कुछ भी सीसीटीवी पर देखा गया वो हैरान कर देने वाला था। जानते हो उन्होंने क्या देखा? सिद्धार्थ को बुरी तरह से पीटने वाला शख्स कोई और नहीं, खुद सिद्धार्थ गुप्ता ही था। ये रोज रात को खुद से बातें करता था, जगह बदल बदल कर। फोन पर खुद को ही धमकी देता था।
और सबसे अहम बात, खुद को पीटता भी था। ये बात उसने तब तक नहीं मानी कि ये सब खुद किया करता था, जब तक उसने ये सब अपनी आंखों से नहीं देख लिया। वो हेलुसिनेशन का शिकार था। हेलुसिनेशंस तब होते हैं जब इंसान इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। दिल को झकझोर देने वाले हादसे इंसान को इसका शिकार बना देते हैं। कई बार ये जन्म से ही होता है और कई बार हालातों के चलते हो जाता है। इमोशनली अनस्टेबल इंसान को और भी मानसिक रोग पकड़ते हैं, जैसे भीतरी अंतर्द्वंद के चलते स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इंसान दोहरी जिंदगी जीने लगता है पर इसे कभी जान नहीं पाता। दुर्भाग्य से सिद्धार्थ इन दोनों से ग्रसित था। यही नहीं, मेरी फाइल्स भरी हुई हैं ऐसे केसेस से। पर ये सब आप मुझे क्या बता रहे हैं? बताता हूं। इन दोनों को तो जानते ही होगे तुम। हाँ, पर इनका इस सारी कहानी से क्या संबंध है? संबंध है ध्रुव, बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट इन दोनों की वजह से ही आया है। मतलब अभी समझ आएगा। इसे पहचानते हो? ये तो एक्स है। ओह, तो एक्स नाम दिया है तुमने इसे। क्या मतलब दिया है? मतलब तुम ही एक्स हो और तुम ही ध्रुव। तुम ही ने किए हैं वो सारे खून एक्स बनकर। अपनी बकवास बंद करो और सच सच बताओ, कौन हो तुम? किसके कहने पर कर रहे हो ये सब? सच यही है ध्रुव, उस लड़की और बूढ़े की आत्महत्या वाली घटना ने तुम्हें इमोशनली अनस्टेबल कर दिया है और तुम एक्स बन गए हो। जो काम तुम ध्रुव के रूप में नहीं कर सकते वो तुम एक्स बनकर कर रहे हो। मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो। मुझे मारकर तुम सच झुठला नहीं पाओगे ध्रुव। तुम्हारी हिंसा तुम्हारी मानसिक बीमारी का सबूत है। मुझे तुम पर एक्स हावी होता दिख रहा है। तुम्हें इलाज की जरूरत है ध्रुव। कोरी बकवास है सब। मैं जल्द ही तुम्हें गलत साबित करूंगा। उफ, पहले ही 20 मिनट लेट हो चुका हूं इस कार की वजह से। न जाने और कितना समय खराब होगा। समय तुम्हारे पास बचा कहां है डीआईजी? टाइम्स अप। व्हाट द? ओह नो। ओह यस। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मारना चाहते हो मुझे? तुम्हें मारने की मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी वजह है डीआईजी, और वो ये कि मेरी हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा है। पर मैंने किया क्या है? किया नहीं है तो करोगे डीआईजी? तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करने का इंतजार करूं ताकि तुम्हें मार सकूं? पोस्ट पेड के दिन लत गए, प्रीपेड का जमाना है। ओह, खटारा में टैंक फुल करा रखा है। गुड। अपनी मौत का नजारा देखने से पहले ही होश खो बैठे डीआईजी। कोई बात नहीं, मौत तो वैसे भी आनी है। इस हालत में शायद तकलीफ कम हो, पर तुम्हें तड़पता हुआ देख जो मजा आता वो अब नहीं आ पाएगा। खुशनसीब हो डीआईजी, मौत से पहले ही चिता कम ही लोगों को नसीब होती है। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति कभी न दे। जाने से पहले अपने शिकार की मौत की तसल्ली तो कर लेते एक्स। तुम और ये डीआईजी बच कैसे गया? एसिड कैप्सूल से इनके हैंडकप्स को गलाने के बाद इन्हें बाहर खींचना आसान था। वैसे जानकर खुशी हुई कि तुम मुझे भूले नहीं हो। भूलूं और तुम्हें? ये एक ऐसा काम है ध्रुव जिसे ना कर पाने का मलाल मुझे हमेशा रहता है। चाहता हूं कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं, पर यह चेहरा सोते जागते उठते बैठते मुझे तुम्हारी याद दिलाता रहा है। अपने आप से इतनी नफरत ठीक नहीं है एक्स। कोई मेरा मजाक उड़ाए मुझे पसंद नहीं, खासकर वो जिसने मुझे चोट पहुंचाई हो। हाँ ध्रुव, तुमने चोट पहुंचाई है मुझे। तुम्हारे कारण मेरा कोई अपना मरा है। फर्क बस इतना है कि उसे मारा तो तुमने नहीं, पर उसकी मौत की वजह तुम ही हो। सारी उम्र तुम्हारी लगाई हुई आग में जलता रहा हूं मैं। अब तुम्हारी बारी है उस आग की तपिश को महसूस करने की। हाँ, भारतीय न्यूज नेटवर्क। मैं साउथ पार्क रोड नंबर 4 से बोल रहा हूं। हाँ, ध्रुव यहां सड़क पर अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। क्या? पता नहीं, मेरे मोबाइल में कैमरा नहीं है। हाँ, आप जल्दी आ जाइए। ओफ, क्या किया है इसने? मुझे भीतर से शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा है। भीषण जलन हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे होते हुए तुम अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाओगे एक्स। कामयाब तो मैं हो ही जाऊंगा ध्रुव। वैसे भी तुम ज्यादा देर तक इस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये तस्वीरें आप तक लाइव पहुंचाई जा रही हैं साउथ पार्क से। यहाँ ध्रुव कुछ अजीब सी हरकतें करता हुआ पाया गया है। पिछले दिनों राजनगर में हुई हत्याओं के आरोपी ध्रुव का ये कौन सा चेहरा सामने आ रहा है? ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें शायद उन हत्याओं के केस को भी समझने में काफी सहायक सिद्ध हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह की हरकतें ध्रुव को करते हुए आप देख रहे हैं, वैसी हरकतें ध्रुव जैसा इंसान अपने होशो हवास में नहीं कर सकता। पिछले दिनों हुए हादसों ने ध्रुव को इस कदर तोड़ दिया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। क्या अपनी इसी अवस्था में किए हैं ध्रुव ने वो सारे खून? सवाल कई है, पर जवाब अगर कोई दे सकता है तो खुद ध्रुव। गुड लक ध्रुव।
तुम्हारी भागदौड़ यहीं खत्म होती है एक्स।